अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं माय फैमिली, स्वीट फैमिली। कैसे हैं आप? कैसा रमज़ान का महीना जा रहा है? इंशाल्लाह खैर खैरियत से जा रहा होगा। सबके लिए रमज़ान का बाबरकतों का महीना है, अल्लाह ताला का महीना है। सब इंजॉय कर रहे होंगे इस महीने को। कितने अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, पकोड़े, बलिए, चाट, जूसेस। और मैं तो उन चीज़ों से महरूम हो गई हूँ। पिछला रमज़ान मेरा बड़ा अच्छा गुजरा था। मैं तमाम करती थी चीज़ों का और अकेली बैठ के करती थी। लेकिन इस दफ़ा ज़रा डॉक्टर ने मुझे वो मेडिसिन दी हुई है, ऑपरेट जो हुआ है, तो उसकी वजह से मैं नहीं खा रही। तो मैं आज किचन में आई थी, तो ये चिकन, मेरी एक दोस्त है, वो चिकन लेके आई मेरे लिए। तो कहने लगी कि ये ना आप इसका सूप बनाओ। तो मैंने फिर इसको धोया सिरका और नमक लगा के, तो अच्छी तरह साफ़ किया है। ये सारा गंद निकला है, ये देखें। तो मैंने ना इसको धो के, तो मैंने कहा चले मैं किचन में आज खुद चलती हूँ। मेरी दोस्त निदा, माय फ्रेंड जो है, वो मेरे से नाराज़ हो रही है, कह रही है आप किचन में क्यों आई हैं। मैंने कहा मेरी आदत नहीं है कि मैं बैठी रहूं या बैठ के कुछ काम करूं। तो मैंने कहा बेटा मुझे करने दो। आपने ऐसा ही कहा था ना? ऐसा ही बोला है। तो मैंने कहा मुझे करने दे, तो इस तरह मेरा ना वो एक्टिविटी हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। क्योंकि मैंने रात को बड़ी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। वो कह रहे थे कि आप उठें, चलें फिरें, लाइट लाइट सा खाना ले। अब मैंने ये चिकन धोया है, इसको धो के फिर मैं इसमें ना पानी में ऐसे करके ना, तो इसको मैं धो के, तो इसकी मैं चाह रही थी कि इसकी थोड़ी यखनी निकाल दूँ। मेरी दोस्त लेके आई, तो मैंने समझा छोटा गोश्त है ना। मैं बड़ी खुश हो गई छोटा गोश्त समझ के। मैंने कहा चलो जी, वो 2,500 किलो, मेरी दोस्त कितनी अच्छी है, छोटा गोश्त मेरे लिए लेके। लेकिन मैंने जब किचन में आके खोला, तो वो अंदर से क्या निकला? मुर्गी। चिकन, मुर्गी, मुर्गा। मुर्गा, मुर्गी मुर्गा निकला। मैंने उसको धोया, तो मैंने कहा चलो। वो मेरी ये फ्रेंड कहती बाजी वो देखो छोटा गोश्त लाइए, आपको यखनी देते हैं बना के, आपकी ताकत है। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। जो पहले ताकत थी ना चिकन दे के, वो भी वापस चले वो गए। भी वापस चली गई। हाँ, तो वो वीडियो मेरी देखेगी ना, तो उसने नाराज हो जाना कि इसने कमेंट्स क्या किया है। बहरहाल वो ऐसी है नहीं। तो मैंने ये चिकन धो लिया, ये देखें चूल्हा जल रहा है। अभी मैं इसके ऊपर ना रखूँगी थोड़ी देर तक। और निदा ने मुझे ये चाय बना के दी है, और मैं चाय पीऊँगी। ये मेरी एक नेबर ने मुझे भेजे हैं चप्पल कबाब। और मैंने कहा ये क्या कोले लेके आई है? उसकी कामली कहती है नहीं बाजी, चप्पल को। मैं कहा इस तरह होते हैं चप्पल कबाब? आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि ये चप्पल कबाब ऐसे होते हैं। तो वो थोड़ा सा तोड़ा है, तो इतनी चिली ये सारे ना तल के लाई। ये मैंने खाने नहीं है, वो मेरी फ्रेंड के लिए खाना लेके आई है। तो मैंने कहा बेटा इससे बेहतर आप ले ही जाओ, तो अभी तक आई नहीं है। तो क्या मुझे ये खाने चाहिए? जले हुए खाने चाहिए? बंदा तो पहले ही जला हुआ है। मैं पहले ही जली हुई, ऑपरेशन करा के टेंशन में हूँ। मेरे अंदर वो ताकत नहीं जैसे पहले एनर्जी थी ना। अब ये आहिस्ता 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 मैं इसको कवर करूँगी। तो मैं कहा ये क्या लेके आई? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आया ठीक आया, नसीब की बात है। और बस जी आप सुनाए रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे अच्छे कपड़े बना रहे हैं। मैंने तो अभी कोई कपड़े नहीं बनाए, तो ना ही मैं ईद पे बनाती थी। क्योंकि जब मेरे शोहर ज़िंदा था ना, तो मैं बड़े शौक से मनाती थी ईद। बहुत शौक से। वो पिंडी के रहने वाले थे, पिंडी जाती थी ससुराल में, बड़ा कुछ लेके जाना, मिठाई के डब्बे। जिस दिन ईद खुशी की इंतहा नहीं होती थी, मैं 4-4 सूट ना प्रेस करके हैंग करके उनकी गाड़ी में लगा के ले जाती। अब वो दिल ही ख़त्म हो गया, दिल ही मर गया, खुशी ही ख़त्म हो गई है। जब ज़िंदगी का साथी दुनिया से चले जाना, तो सारी ही खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई आए हैं, चाहे जितनी भी बहनें नाराज़ हो, कभी स्किन से नेल तो नहीं जुदा सकता ना। मेरे भाई आए हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। मेरा भाई जो है बहुत अच्छा है, वो आया मेरी खबर लेके गया, मुझे पूछ के गया। मेरा दूसरा भाई आया। दो जो है वो नहीं आए। एक कहता था मैं बड़ा भाई है, वो कहता मैं कल चक्कर लगाऊंगा। तो उन्होंने फिर इतराज़ किया, तो तुमने हमें बताना था। मैंने कहा इनको अब क्या बताऊं, बेचारे परेशान होंगे। तो ये निदा ने मेरा बड़ा साथ दिया हॉस्पिटल में। हमारे साथ कोई नहीं था, मैं थी, मेरा अल्लाह था और यह निदा थी। निदा ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बड़ी खिदमत की। ये रोज़ बेचारी अपनी बेटी को छोड़ के तो मेरे पास आती है। इसकी पहली फर्स्ट बेबी है, 2 साल की, वो बीमार है। तो ये भी इसकी मेहरबानी है। तो बेचारी मेरे पास आती है, मेरे साथ हेल्प करवा जाती है, मुझे नाश्ता बना के दे। अभी मैं लगी हूँ किचन में, तो नाराज़ हो रही है, कह रही कि आप क्यों काम कर रही हैं? तो मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा सा हिलने दो। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा सा खाना लूँगी, कवर करूँगी। मंडे को मैंने फिर जाना है हॉस्पिटल चेकअप के लिए, मेरे स्टिचिंग जो है वो खोलेंगे। तो बस इसी तरह। और एक बात मैंने और करनी थी,
अब ये नहीं मुझे पता वो बच्चा कौन है, वो मुझे ताई अम्मी के नाम से कमेंट करता है। तो बेटा आप अगर किसी को अच्छा नहीं ना बोल सकते तो बुरा भी ना बोलो। मुझे कल कहता है कि कमेंट में कि आप तो हट्टी कट्टी हैं, तो 80 साल की। चलो बेटा मैं 80-90 साल की, मैं कभी इनकार करती हूँ, लेकिन तुम्हें इतना आपके माँ बाप ने तरबियत नहीं की आपकी कि आप किसी के लिए अच्छा बोलो। कोई देखा करो कि कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई दिल पे बात लगा लेता हाँ है। जी। तुम्हें ये कमेंट्स करने से पहले सोच, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है जो मुझे तुम इस तरह करते हो। चलो ताई अम्मी, मैं कब कहती मैं 16 साल की काकी हूँ, तो कुछ शर्म किया करो। माँ बाप ने तरबियत अच्छी नहीं की आपकी, तो फिर ऊपर से तुम कहते हो 80 साल की हो, हट्टी कट्टी हो। चलो बेटा अल्लाह का शुक्र है मैं हट्टी कट्टी हूँ, तो तू सोकड़े का मरीज है कि तुझे सोका हुआ है। तो खबरदार आइंदा मुझे कमेंट्स ना करना, मैं तुझे बताऊँ, और मैंने तुझे ब्लॉक कर देना। और कोई शर्म हया होती है, मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। और आप इस तरह के कमेंट्स ना किया करें। मैं आगे बीमार हूँ और मैं आगे बड़ी टेंशन लेती, छोटी छोटी बातों की। मेरी ज़िंदगी में बहुत सी टेंशनें हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें, कुछ सोच के कहा करें, अक्ल से भी काम लिया करें। तो चलो छोड़े, ये तो हो गई बात। लेकिन आप सबसे मुझे जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको उनकी अजमत को सलाम करती हूँ। वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं भी उनको बहुत लाइक करती हूँ। और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। जो जो मुझे लाइक करते हैं उनके लिए इतनी दुआ करूँगी। ये निदा मुझे कह रही थी, बाजी आपकी दुआ बड़ी लगती है, आपने मुझे उसे बेहोशी की हालत में दुआ दी, मेरे 3 काम हो गए। मैं कहा बेटा करने वाला अल्लाह है। कहती नहीं नहीं बाजी आप दिल की साफ औरत हैं, आपने मुझे दुआ। तो मैं आप सब के लिए जो मेरे लिए अच्छे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी है, कारोबार में बरकत डाले, इतना पैसा, इतना रिजक, इतनी सेहत आए कि आपके घर से कभी ना रमज़ान के महीने से जाए, इस बाबरकत महीने से। और मेरी दुआ है और सदा रहूँगी। आप मेरे मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। और अब मैं ज़रा अपना सूप बनाऊँगी, बातें तो बहुत हो गई, तो सूप बनाऊँगी फिर वो पीऊँगी। मुझे अब दीजिए इजाज़त, आप मुझे दुआओं में शामिल रखें और मैं आपको रखूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। और आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।